जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे इमारती पेंट के बारे में। जी सर, आप एक्सप्लेन कर रहे थे हमें फायर रेजिस्टेंट पेंट्स के बारे में। तो फायर रेजिस्टेंट पेंट्स की मार्केट में डिमांड ना होने की मेन वजह क्या है? ऑब्वियसली इट इज़ समथिंग विच शुड बी, मेरे मुताबिक तो बड़ी डिमांड में होनी चाहिए कि एक चीज़ फायर रेजिस्टेंट है। इज़ इट एक्सपेंसिव या क्या रीज़न है इसका? जी एक्सपेंसिव तो ये डेफिनेटली होगी, मगर मेरा ख्याल है इसकी मेन वजह अवेयरनेस है। और एक वजह जो मैंने आपको और भी बताई है कि चूँकि यहाँ कंक्रीट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, और लकड़ी ज़्यादातर या तो फर्नीचर या दरवाज़ों के लिए ही इस्तेमाल होती है, शायद इसलिए इस पर इतना ज़ोर नहीं है। नहीं तो बाहर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ चूँकि वुड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो उस वजह से वहाँ तो ये काफ़ी सीरियसली इसके ऊपर गौर किया जाता है, और उसके बगैर वो कम्प्लीट ही नहीं तस्वर की जाती बिल्डिंग। ठीक, हमने भी मेनली बात की इमारती पेंट्स जो कि हाउसिंग सेक्टर या इस सारे सेक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं। नाउ विल कम ऑन टू द नेक्स्ट सेक्टर विच इज़ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में पेंट्स का जो अमल दखल है या पेंट्स किस सॉर्ट के होते हैं और उनकी नौयत क्या होती है? आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन दैट। इंडस्ट्री के अंदर जी बेसिकली पेंट दो किस्म के इस्तेमाल होते हैं। पहले तो ज़्यादातर जो पेंट इस्तेमाल होते थे वो एयर ड्राइंग होते हैं। एयर ड्राइंग से मुराद है कि जब आपने पेंट लगाया और वो स्प्रे से लगाया और वो हवा में सूख गया। दूसरी किस्म होती है जिसको फोर्स ड्राइड पेंट कहते हैं, यानी कि स्टोविंग पेंट्स। स्टोविंग पेंट ये होते हैं कि आपने पेंट लगाया, उसके बाद उसको आपने एक ख़ास टेम्परेचर और एक ख़ास टाइम पे एक ओवन के अंदर रख के पकाया, उसके अंदर वो फिनिश होता है और वो प्रोडक्ट एक ख़ास टाइम के बाद बाहर आ जाता है। अगर क्वालिटी की बात करें तो एयर ड्राइंग पेंट एक बहुत शुरू की चीज़ थी। उसके बाद जब क्योंकि एयर ड्राइंग आपने लगाया तो उसको कम से कम हमको ड्राइंग ऑयल्स पे वो बनता है, और तकरीबन ओवरनाइट 16 से 24 घंटे उसको चाहिए होते हैं इससे पहले कि वो चीज़ पैक हो सके और मार्केट में जा सके। जिस वक्त हम स्टोविंग में बात करते हैं तो वो 120 से 140 डिग्री पे आधे घंटे के अंदर वो चीज़ फिनिश होकर बाहर निकल आती है, और जो ही वो कूल डाउन होती है आप उसको पैक करके मार्केट में दे सकते हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए चीज़ें रखने के लिए, और मौसमी असरात के जी सर्दी है तो ज़्यादा देर लगेगी और गर्मी है तो शायद जल्दी हो जाए, इन चीज़ों से आप निकल जाते हैं। इसकी जो मोस्ट मॉडर्न फॉर्म है वो है पाउडर कोटिंग्स। पाउडर कोटिंग्स में ये होता है कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि बाहर VOC रेगुलेशंस होती हैं, वॉलेटाइल एमिशन कंटेंट, और वॉलेटाइल एमिशन कंटेंट वो सॉल्वेंट है जो हम अपने पेंट में एज अ व्हीकल इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू अप्लाई इट। मकसद है कि हमने आपको पेंट दिया, आपने उसके अंदर वो सॉल्वेंट मिलाया, थिनर के लगाने के बाद आपने उसको पतला करके अप्लाई किया। पतला करके अप्लाई करने के बाद जब वो पेंट अपनी फाइनल शक्ल में आया तो वो सॉल्वेंट उड़ गया और वो जाके आपके हवा में वो मौलिक हो गया। सो ये जो है बेसिकली जो वोलाटाइल एमिशन उसमें से हुई, वो बेसिकली सारी की सारी सिर्फ इसलिए हुई कि वो रंग आप इस्तेमाल कर सकें। पाउडर कोटिंग इस चीज़ का जवाब है। बिल्कुल 100% सॉलिड होता है, पाउडर की फॉर्म में होता है, इसमें कोई सॉल्वेंट नहीं होता। अप्लाई स्पेशल इलेक्ट्रोस्टैटिक गन से किया जाता है, और उसमें होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको आप चार्ज कर देते हैं या न्यूट्रल कर देते हैं। जब गन है जो है वो उसको चार्ज करके लगती है तो इसमें खूबसूरती है कि जितना चाहिए होता है वो एक गर्द की शक्ल में जाता है और उतना ही लग जाता है और चिपक जाता है। ठीक है। और उसके बाद वो कन्वेयर आपकी चलती जाती है आगे। जिस वक्त ये ओवन में जाता है तो 180 डिग्री से 200 डिग्री पे सिर्फ 10 मिनट में वही पाउडर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बेसिकली लोहे पे होता है, वो पिघलता है और सेट हो जाता है। और ये ज़्यादातर इपॉक्सी पॉलिएस्टर बेस्ड होते हैं, और इनकी शेल्फ लाइफ और इनकी ताकत और इनकी केमिकल रेजिस्टेंस रेगुलर कन्वेंशनल पेंट से कहीं ज़्यादा होती है। और इसमें एक फर्दर जो चीज़ आती है कि जब आपने वो एक स्प्रे किया और जो नीचे गिर गया, लिक्विड पेंट में स्प्रे में ये होता है कि शायद 60-70% इस्तेमाल होता है, बाकी वो इर्द गिर्द जाके दीवारों पे लग के ज़ाया हो जाता है। जो वेस्टेज का जो वेस्टेज बहुत ज़्यादा है इसमें। जो अगर आपने कोई चीज़ बल्क में इस्तेमाल की तो जो नीचे पाउडर गिरा अब उसको दोबारा इकट्ठा कीजिए और उसको दोबारा बाकी के साथ मिक्स करके यूज़ कर लीजिए। सो एक्चुअली ये कन्वेंशनल पेंट से शायद 30 to 40% सस्ता ही पड़ता है। ठीक, अब बात हम करेंगे आपके प्रोडक्शन साइड की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये प्लांट है ये है किधर, एंड सेकेंडली हाउ डज इट ऑपरेट, कि इसमें मशीनरी जो मेनली इस्तेमाल होती है, इज़ इट अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसमें सारा कुछ बनता है, या इज़ इट एनी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? प्लांट हमारा जी कोट लखपत जो है पीको रोड के ऊपर है, तकरीबन 22 साल से उधर ही है। और उसमें यह है कि ज़ाहिर वक्त के साथ साथ उसमें जो है वो इजाफा होता रहा है। जो कन्वेंशनल मशीनरी थी पहले, अगर हम डेकोरेटिव पेंट्स की बात करें तो उसको भी हम अगर दो हिस्सों में कर लेंगे, एक वो होगा जो ऑयल बेस्ड होगा और दूसरा होगा जो वाटर बेस्ड होगा। जो ऑयल बेस्ड होता है जिसमें इनामल और मैट फिनिशेस आ जाती हैं, जो कि लोहे और लकड़ी दोनों के इस्तेमाल के लिए होता है। जो मैट फिनिश है वो इंटीरियर पे भी, दीवारों पे, कंक्रीट पे भी इस्तेमाल हो जाता है। उसके लिए तो पहले एट्राइटर्स इस्तेमाल होते थे।
अब उसकी जगह जो है ये बीड मिल्स ने और बास्केट मिल्स ने ले ली है। ठीक। सो इट्स अ न्यू काइंड ऑफ अ मशीनरी जो कि वही काम जो ट्रैक्टर्स 2 घंटे में करते थे वो शायद 10 मिनट में कर लेती है। सो उसमें आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो उसमें आपने कलर्स इस्तेमाल किए होते हैं, पिगमेंट्स जो कि कलर देते हैं, उनकी ताकत वो पूरी तरह से बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कॉस्ट में भी इफेक्ट आता है। वाटर बेस्ड के लिए हाई स्पीड डिस्पर्सर्स इस्तेमाल होते हैं। उनके डिज़ाइन बदलते जाते हैं बट बेसिकली द प्रोसेस इज़ द सेम। स्टोविंग पेंट में चूँकि और इंडस्ट्रियल के अंदर सारे ही ऑयल बेस्ड इस्तेमाल होते हैं, सो उसके अंदर भी वही मशीनरी जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि बास्केट मिल्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं और बीड मिल्स हैं, वही इस्तेमाल होती है। पाउडर कोटिंग जो है उसकी मशीनरी टोटली सेपरेट है, बिकॉज उसमें पहले आप मुख्तलिफ पाउडर्स को प्री मिक्सर के ज़रिए मिक्स करते हैं, उसके बाद उसमें एक्सट्रूजन का प्रोसेस होता है कि वो चीज़ें जो हैं वो गर्म करके और साथ उनकी नीड करके उसको एक शक्ल में यकजा कर दिया जाता है और वो पिघल जाता है और उसके बाद वो एक लिक्विड की शक्ल में बाहर निकलता है मशीन से, एक्सट्रूडर से। उसके बाद उसको कूलिंग बैंड पे ठंडा किया जाता है और उसकी पतली पतली वो एक प्लेट सी बन जाती हैं, बड़ी थिन लेयर्ड, और उसके बाद उनको ग्राइंड किया जाता है माइक्रोनाइजर्स के अंदर एक ख़ास माइक्रोन के ऊपर लाके। और इसमें जो एक, सॉरी आपसे मैं इस पर पूछ रहा हूँ कि जो ये पेंट है आपने स्पेशली पाउडर कोटेड पेंट, क्या ये सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही यूज़ होता है कि हमारे हाउसिंग या किसी जगह पे भी लेट्स से दीवारों पे पेंट वगैरह के लिए काम आ सकता है? नहीं, दीवारों पे तो नहीं है, मगर उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में। आप ये देख लीजिए कि आपके जितने गीज़र्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, हीटर्स हैं, और इसके अलावा जो आपके एयर कंडीशनर्स वगैरह हैं, उनके वो जो आउटर बॉडीज़ बाहर रखी जाती हैं, उन पे इन सब के ऊपर यही इस्तेमाल हुआ होता है। अच्छा, इसकी 2 किस्में होती हैं मेन, अगर मैं बात करूँ। एक इसमें होती है इपॉक्सी पॉलिएस्टर, जो कि जनरल इंडस्ट्रियल इस्तेमाल होता है इन हाउस के लिए। दूसरी इसकी है प्योर पॉलिएस्टर। प्योर पॉलिएस्टर इज़ आइडियली सूटेड फॉर आउटडोर यूसेज। जिस तरह आपके, अगर हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें, तो आपके जितने भी फसाड्स पे ग्लास यूज़ किया जाता है, तो उसमें जो एल्यूमिनियम पे जितना भी कलर होता है वो दैट इज़ ऑल पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर पाउडर कोटिंग के ज़रिए वो कलर दिया जाता है, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेदर रेजिस्टेंट। और इसके अलावा जिस तरह मैंने अभी आउटर्स की जिक्र किया, अगर आप इनर्स की बात करें तो आपने शायद देखा होगा कि फर्नीचर पे पीछे एक ट्रेंड आया था काफ़ी एंटीक फिनिशेस का। जी जी। वो सारी एंटीक फिनिशेस वो पाउडर कोटिंग सी थी। अच्छा, इसी पाउडर कोटिंग? जी जी, वो उसी के ज़रिए ही आती हैं। सो इसके इंडस्ट्रीज़ के आप समझ लें कि डेकोरेशन वगैरह के हवाले से ये अभी भी इसके काफ़ी यूजेज है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर आपके इसमें हम आता है, हर बिजनेस में होता है, दैट इज़ द मार्केटिंग सेक्टर। वील टॉक अबाउट दैट मार्केटिंग सेक्टर, बट हियर वी हैव टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। We'll be right back after that.